वो बयान, ये तकरार, सियासत फिर एक बार। हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र लगातार रचती रहती हैं, ये कभी सफल नहीं। विवाद पर रणनीति अब की बात। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, क्या वो दोहा वो सदन में पढ़ सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बताकर इस पर पाबंदी की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का बीजेपी ने विरोध किया, साधु संतों ने नाराजगी जताई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रमोशन का प्रसाद दिया। अखिलेश ने बचाव किया। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा, साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या विवादित बयान दिया था। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपनी पकड़ बनाई। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या रामचरितमानस के बहाने वोट बैंक पर निशाना लगाया जा रहा है। क्या पिछड़ों और दलितों के नाम पर सियासत करती आ रही क्षेत्रीय पार्टियां उनके वोट बैंक पर बढ़ती बीजेपी की पकड़ को लेकर घबराहट में है, या फिर रामचरितमानस का विवाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साझा रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि मायावती करार दे रही है। पहले ये रिपोर्ट। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। यही धर्म है। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यह तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का सीरियल बयान घमासान करवा रहा है, सड़कों पर भी और सियासत में भी। पहले लखनऊ में ओबीसी मोर्चे ने मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की कॉपियां जलाई और फिर उस हंगामे के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तमाम हंगामे और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने यह संकेत दे दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी को सूट कर रहा है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया और बयान का समर्थन भी किया। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा। तो अब ये साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान ने धोखा नहीं दिया था, न उनकी समझ फिसली थी। रामचरितमानस पर टिप्पणी सोच समझकर, माप तोल कर ही दी गई थी। इसीलिए स्वामी मौर्य अड़े हैं और डटे हैं, लेकिन साधु संतों में नाराजगी बढ़ रही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया। रातों भर मेहनत कर रहे, भूख भोजन, कितने लोगों की गालियां सुन रहे। किस लिए? इसीलिए हम सुन रहे हैं कि मेरे माई बाप अब सनातनियों एक हो। ये सिर्फ प्लांटेड लोग हैं जो सनातनियों को टारगेट, सनातनी आस्था को टारगेट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी लगी। उस पर बहुत बारीक से जांच करना बहुत आवश्यक है। हमेशा संतों को टारगेट, भारतीय ग्रंथों को टारगेट, हमेशा सनातन को टारगेट। उधर मायावती कह रही हैं कि रामचरितमानस विवाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों की मिली भगत है। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया,
रामचरितमानस के विरुद्ध समाजवादी पार्टी नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। समाजवादी पार्टी का जो राम विरोधी चेहरा है, एक अधर्मी नेता के सहारे अपना पेश कर रही है कि जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जगह दी जाती है। एक बार गोली फिर बोली से आज के दिन में क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनिए जिससे उन्होंने पहली बार रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और उस पर पाबंदी की मांग की। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो। इस बीच रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने को लेकर लखनऊ की पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सनातन धर्म अक्षुण्ण है, वो लगातार मजबूत होता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने ही दिया है और ये सब जो ताकतें हैं जो भारत को या हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र लगातार रचती रहती हैं, ये कभी सफल नहीं। बिहार से यूपी तक रामचरितमानस के नए नए अध्याय खोले जा रहे हैं। लालू तेजस्वी की आरजेडी रामचरितमानस पर विवाद उगलने वाले मंत्री को गले लगाकर खड़ी है, तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य शिरोधार्य है। न तेजस्वी ने मंत्री को हटाया, न अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हड़काया। दोनों का बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि जो हो रहा है सब आंका और आजमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो परिचय आपका उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बृजलाल जी, प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत वक्त के बाद आज अनुराग भदौरिया स्टूडियो में पधारे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पीठाधीश्वर कल्की धाम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी, हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल साहब, बीएचपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बृजलाल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। वो लोग तो अड़े हुए हैं और सजा क्या मिलेगी? प्रसाद, उन्हें तो उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, उनको बेहतर पद स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप लोग? ये कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें हैं, चरण चूम करके राजनीति करने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस की एक चौपाई पर टिप्पणी करने के पहले कुछ टिप्पणियां देख लें जो लिखी गई हैं चौपाई में। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी पत्नी। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कहा है, यत्र डार्यस्ते पूजनते रमतने तर्त देवता। और भगवान राम ने, जो तुलसीदास ने लिखा है, उन्होंने तो मां कैकेयी का भी सम्मान किया, जिनके वजह से उन्हें बदमाश जलना पड़ा। उन्होंने जितनी माता सबरी, जिसको आजकल के लोग दलित कहते हैं, दलित शब्द तो मुगल काल से आया है, उनका सम्मान किया, निषाद राज का सम्मान किया। और मौर्य जी अपने को एक ऐसा विवादित टिप्पणी दिए हैं। आपने नाम लिया है आरजेडी का। उन्होंने, आरजेडी वही पार्टी है जिन्होंने जब 27/2/2002 को गोधरा में कोच नंबर 6 साबरमती एक्सप्रेस को जला करके कट्टरपंथियों ने 59 राम भक्तों को मार दिया था। और लालू जी ने उसको कवरअप करने के लिए, अपनी एमओआई राजनीति को बढ़ाने के लिए बनर्जी आयोग बनाया था। और ये कहा था, बाबा लोग थे, चिलम पी रहे थे और आग लग गई। और उसको बनर्जी आयोग से कहा कि तो एक्सीडेंटल फायर है। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। ट्रायल हुआ, 10 को फांसी और 21 को आजीवन कारावास की सजा। तो ये जो पार्टियां हैं, ये केवल इनका काम है सनातन धर्म पर उंगली उठाना। मैं माननीय मौर्य जी से कहता हूं कि सनातन धर्म के पहले वो उठाते हैं, किसी और धर्म पर तो उठा लें। ये मेरी किताब पढ़ लें, अगर मांगेंगे तो मैं फिर उनको गिफ्ट करूंगा, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। मैं किसी धर्म पर उंगली, लेकिन आज चूंकि सनातन धर्म पर
उंगली उठी है तो एक चीज, दो शब्द मैं उनको कहना चाहूंगा। ये अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद ब्लास्ट में ये सभी आप मीडिया हाउसेज को आया था 2008 में। किसका है? इंडियन मुजाहिदीन का है। और क्या लिखा गया है? आज जितने आतंकवादी हैं पूरी दुनिया में, खाली भारत में नहीं, ये सो कॉल्ड सेकुलरवादी क्या करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। बड़ी साधारण इनकी परिभाषा होती है। इसमें लिखा है, ये देखिए कुछ अरबिक में लिखा है, मैं किस धर्म ग्रंथ का मैं नाम लेना चाहता, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है, ओ डिसबिलीवर्स वी आर गिल्टलेस ऑफ यू, व्हाट यू वर्शिप बिसाइड अल्लाह, वी हैव रिजेक्टेड यू and there had arisen between us and you enmity and hatred for your unless you believe in Allah and Allah alone। ठीक है, आप कहाँ ले जा दूसरा रहे हैं? इसी में है, वो हिंदूज, वो डिसबिलीविंग फेथलेस इंडियन। ले कहाँ जा रहे हैं बहस को? नहीं, बहस को इसलिए ले जा रहे हैं। हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं बहस ये ले जा रहा हूँ कि माननीय मौर्य जी और किसी धर्म पर क्यों नहीं बोलते अगर कोई चीज है। ये तो आतंकवादी ये कह रहे हैं, तो केवल जो है इस्लाम का जो है मुसलमान को रहने का अधिकार बस दुनिया में किसी का है नहीं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है, हमेशा कहते हैं ना आप लोग, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, कि किसी भी धर्म का है वो तो वही है, किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था से जुड़ी हुई चीज को आहत करने की जरूरत क्या है? फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? आप लोग उनको प्रसाद दिए जा रहे हैं। वही तो बात है, समझने की बात है। दरअसल में समाजवादी और हम लोग कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं है और उनका सम्मान करते हैं। जो लोग जला रहे देखा, इनको फुल स्क्रीन दिखाइए। मुझे बोलने दीजिए, भदौरिया जी आप ही बोलिएगा सर, आप ही को दिखाइए, दिखाते रहिए। अब पूरी बात है तो मैं बोलने तो दीजिए ना। तो हम किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं है और हम सब धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब सवाल उठता है कि कमाल का सम्मान, अरे और क्या, अब भाई हम इसको जला जला के, तो जला जला के क्या, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसके पक्षधर नहीं है जो जला रहे हैं। हमने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं कि इसको जलाया जाए, हम इसके पक्षधर नहीं है। अरे तो भाई ये आप बताएंगे ना, हम तो इसके पक्षधर नहीं है कि कोई किसी चीज को जलाए। मैं तो ये कहता हूं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं, एक बात। और आप जानेंगे कि सनातन धर्म में हमेशा से युग धर्म की चर्चा हुई है और सनातन धर्म में युग धर्म को बहुत मान्यता दी गई है, रामायण में भी और आप गीता में भी देखेंगे। और समय समय पे युग धर्म क्या होता है, समय के हिसाब से उसकी रचना होती रहती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जब युग धर्म की इतनी महत्व है और आपको लगता है कि उस युग में इस तरह की बातें थी, तो यहाँ विद्वान लोगों को बैठना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। आज हम लोग संविधान को मानते हैं ना, तो आज का युग में क्या बनाया गया हमारे, अगर आप राजनीतिक बात, एक मिनट, संविधान को मानते हैं ना, तो मैं युग धर्म का, तो मैं आपसे आज आपको इतने मुश्किल पिच पर समाजवादी पार्टी ने उतारा है ना सर, समझने कोशिश नहीं कर रही है। सुन तो पूरी कोशिश कर रही हूं, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। युग धर्म समय समय पे हमेशा जिस समय जैसी परिस्थितियां होती है उस तरह से उसमें नीति बनाई जाती है। आज जिस तरह से हम लोग संविधान को मानते हैं, उस समय जब महर्षि ने लिखा तो उस समय की जो सिचुएशन थी उन्होंने लिखा। अब ये प्रबुद्ध लोगों की चर्चा की बात है। ये अपमान करने वाले कौन लोग हैं जो सीता माँ को, अपमान करने वाले कौन लोग हैं जो सीता माँ, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए, अपमान करने वाले वो लोग हैं जो सीता माँ को कहते थे टेस्ट ट्यूब बेबी है। अपमान करने वाले लोग हैं जो दशरथ को राम का पुत्र नहीं मानते। इस पे तो बात नहीं होगी, बात होगी क्या, बता दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, नहीं आप सवाल पूछिए, लेकिन इसमें भी तो चर्चा हो कभी। तो फिर ये संयोग है या प्रयोग है कि रामचरितमानस पर उनका बयान आता है और उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है? देखिए, आप ये चीज मान के चलिए कि समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने हुए काफी समय हो गया था। बीच में हमारे यहाँ घटनाएं हुई, आप अच्छी तरह जानती हो नेताजी की। उसके बाद समय से चीजें होती हैं। ऐसा थोड़ी कि वो इंतजार कर रहे थे कि वो होगा उसके बाद ऐसा होगा। हाँ, आपका ये हो सकता है, आप इस तरह से पत्रकार इस तरह से सोच सकते हैं। कमजोर पिच पे आज आप उतरे। अरे आप जबरदस्त, वही बात है। इसके पहले जब लिस्ट आई थी, किस्मत से उस समय कुछ नहीं हुआ था, तो आप कहते नहीं अभी पहली वाली लिस्ट इसी वजह से आई, अब तीसरी आएगी, तब आप कहोगे तीसरी लिस्ट भी अभी जो प्रदेश की आएगी वो भी इसी वजह से आई। अब चुनने को तो किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि जब भी कोई चीज पे चर्चा होती है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको बैठ के चर्चा के लिए बुलाया हमने। उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं आपके पास भी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं फौरन उदित राज जी आपके पास आऊंगी। आचार्य ये कह रहे हैं कि युग धर्म, यस,
जो वक्त वक्त पर नीतियां धर्म को लेकर लिखी जाती हैं उन पर चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल, रामचरितमानस पर चर्चा की जरूरत है। अगर उसमें कोई आपको आपत्ति, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमारा यही समाज है ना, हम इन्हीं से मिलकर बने, तो अगर किसी को लगता है तो इसमें विशेषज्ञ बैठे उस पर चर्चा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इसके बाद फौरन आ रही हूं उदित राज जी। देखिए अंजना जी, पहली बात, बहुत दिनों बाद अनुराग भदौरिया जी आए हैं, इनका चेहरा भी कुछ बदला है, रूप भी बदला है, तो इनका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण हमारी आस्था के आधार ग्रंथ हैं। रामचरितमानस किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं है, किसी एक वर्ग का ग्रंथ नहीं है, किसी एक पार्टी का ग्रंथ नहीं है, और रामचरितमानस किसी एक देश का ग्रंथ भी नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को आधार मान करके लिखा गया। और महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो हमारे आदिकाल के संत हैं। सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके तमाम समर्थकों ने करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, सामाजिक समरसता के तानेबानों को तोड़ने का प्रयास किया है, समाज के विखंडन का काम किया गया है। और आस्था जो है वो तर्क की मोहताज नहीं होती है। आपके चैनल पर, आपके पैनल में बड़े विद्वान लोग उपस्थित हैं। अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि कोई बड़े विचारकों के द्वारा चिंतन कराना चाहिए। क्या भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, अंजना जी विवेकशील नहीं है क्या? बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय राज्यसभा सदस्य बैठे हैं आदरणीय ब्रजलाल जी, वो विवेकशील नहीं है क्या? इस पैनल में और दूसरे जो लोग हैं हमारे उदित राज जी, वो विवेकशील नहीं है? सभी विवेकशील हैं। ऐसा नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी अकेली चिंतनशील और विवेकशील पार्टी है। अफसोस इस बात का है कि एक बहुत ही पुराना एक दोहा है, उसे शेर भी कह सकते हैं, कि जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो मेरे भाई, गलती हुई है, इसमें क्षमा याचना कीजिएगा। और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। इसमें तर्क वितर्क मत करिएगा। जहां तक रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर डिस्कशन का सवाल है, उन पर विचार विमर्श का सवाल है, वो किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाएगा? इस तरह के बयान देके, रामायण के पन्नों को जला के, रामायण को धकिया के, रामायण का अपमान करके, अगर आप इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जो रामचरितमानस में किया गया है, ठीक है, वो तो सामाजिक समरसता का शिखर है। छोटा सा जवाब, जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं राम, मैंने पहले ही जो गिद्धराज जटायु का जख्मों को धोते राम, उनके रामचरित के ऊपर रामचरितमानस का अपमान करके आपने गलत काम किया है। आप माफी मांगिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ। माफी कहाँ मांग रहे हैं सर? उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो सुन लीजिए। नहीं, मैं मांग करता हूँ कि वो या तो माफी मांगे। नहीं, सवाल इस बात का, भदौरिया जी आप माफी मांगिए। उनको इनाम दिया जा रहा है, बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या समाजवादी ने कहा कि उनका बयान समाजवादी का है? उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, हमने तो इंडोर्स नहीं किया। और जिस तरह की प्रतियां जलाई गई हमने इंडोर्स नहीं किया। हमने कहा जिन्होंने जलाई गई वो गलत किया है। लेकिन मैं सवाल इस बात का है, जब मैं ये कहता हूं कि प्रभु राम दशरथ के पुत्र नहीं थे जिन्होंने कहा, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या जो कहते थे कि यहाँ पे जिस तरह की भाषा का टेस्ट ट्यूब बेबी सीता माँ को बोला गया, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सवाल इस बात का है, मैंने आपसे बोला कि हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या रामचरितमानस पर इस तरह से प्रश्न खड़े करना, पन्नों को जलाना सही है? नहीं अंजना जी, मैं अभी मेरे सहयोगी कृष्णन जी की बात, आचार्य जी की बात सुना, औरों की भी बात सुना, आपकी बात। जब कोई आस्था की बात है तो आस्था इतनी बड़ी चीज है जिसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं हो सकता। तो क्यों टेलीविजन वाले रोज तर्क वितर्क करा रहे? यहाँ तो तर्क वितर्क हो रहा है। अंधविश्वास पर तर्क सभी नहीं, अंधविश्वास पर हो रहा है। अंधविश्वास पर तर्क और वितर्क हो रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो धार्मिक ग्रंथ का सवाल है। दोनों चीज को मिक्स मत कीजिए साहब। नहीं, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर ही अभी सुन रहा हूँ, कई बार रिपीट करके सुना कि देखिए
तर्क से आप नहीं समझ सकते। आस्था की बात है, आस्था की बात है, लोगों की आस्था पर छोड़ दीजिए। टेलीविजन वालों का क्या काम है, हमारा आपका क्या मामला है? अगर उन्होंने कहा है वो तो भुगतेंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब संजय निषाद जी भगवान राम के बाप भी बदल देते हैं और जाति भी बदल देते हैं, तब क्यों नहीं आस्था का के ऊपर चोट पहुंचती? फिर क्यों नहीं टेलीविजन वाले संवाद करते हैं? भाई ये मामूली वो क्या अपमान नहीं है? लेकिन उस पर भी मैं कहूंगा चर्चा। आज जब निमेश अग्रवाल जी का फोन आया, मैं तो इस समय फंस गया, सभी लोग फंस गए भारत यात्रा में जो आए हैं, यहाँ भारी बर्फ पड़ रही, तो हमने कहा मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ भैया, मुझसे ऐसे विषय से इस समय तो न पूछो, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछो कि इतनी भयंकर बर्फ पड़ रही थी, राहुल गांधी जी हिले नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात आज कही, और सच बात है कि अपने लिए इतना दिन नहीं यात्रा किया हूं, लगभग 4000 किलोमीटर। तो यह बात आपको आस्था में छोड़ देना चाहिए। जो आस्था वाले हैं आपस में चर्चा करें। क्यों आप किसी ग्रंथ का अपमान कर रहे हो? भगवान रामचरित्र के ऊपर चर्चा रोज रोज करा रहे हो, ये अपमान करने वाली बात नहीं है। ये तो आप ही लोग अपमान कर रहे हैं। वो मौर्य जी से तो अपमान ज्यादा आप ही लोग कर रहे हैं कि होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसने गलत किया, वो माफी मांगे, ये माफी मांगे, वो करे, और एक तरफ यह करे। अरे माफी मांगने की बात तो आपके साथी आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं ना उदित राज जी। क्यों करा रहे हो? कमाल है कि चर्चा में आते हैं और कहते हैं चर्चा क्यों करा रहे हो? क्यों इस विषय पर बात संवाद करा रहे हो? क्यों नहीं चर्चा होगी? मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, चर्चा नहीं होगी उदित राज जी? नहीं, छीछा लेता क्यों करोगे भाई? अच्छा, वाद विवाद जब यही लोग। आइए सर, आप छोड़िए, कहाँ कश्मीर में बर्फबारी का असर दिख रहा है आप यहाँ आइए सर, आप ही डिसाइड कीजिए, एडिटोरियल मीटिंग को आप टेक ओवर कर लीजिए। आस्था का विषय है, इसके ऊपर तर्क नहीं हो सकता है। तो अभी जो पहले बोलने वाले कहते वापिस करें, फिर इसके तर्क के कसौटी पर इतनी बड़ी चीज को लाइए। क्यों तर्क वितर्क करा रहे हो आप? वो कह रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, माफी की मांग क्यों कर रहे हैं? बताइए अपने साथी को। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप ही लोग कह रहे हो उसी से मैं निकाला। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम पे इतना बोल गए, पता नहीं अपने साथी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? लड़ाइए नहीं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लड़ाइए नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने अभी बोला कि माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? माफी की मांग तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कर रहे हैं। एक बात यह है, अरे उनको बोलने दीजिए उदित जी। माफी तो आप लोग मांगिए। भगवान राम को रोज घसीट रहे हैं टेलीविजन वाले, रोज टेलीविजन पर। अरे क्या ये तो कोई ठीक है, अब जवाब सुनेंगे या आप ही बोलेंगे खाली 1 घंटा? आपका इक्विपमेंट्स है आचार्य जी, बोलिए। जो ये आपका टेलीविजन है, आपका प्रमोद कृष्णम जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं माफी क्यों मांगने की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आदरणीय उदित राज जी का उनकी जो शिकायत है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी कम है और मुझसे भी कम है। सबसे ज्यादा आपके और आपके चैनल से है और आपके द्वारा आपसे है। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो कुछ राजनीतिक दल हैं, मैं आपको इसकी बुनियाद में ले जाना चाहता हूं, और आपकी, क्योंकि आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत ही गंभीरता से बहस करा रही हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस चैनल पर जितने भी लोग हैं वो सब विद्वता में अपने अपने शिखर पर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता के स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हैं, और कुछ उनके नेता जो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या समाज टूटे, लेकिन उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, वो चुनाव जीतने चाहिए। जबकि मैं एक बात बताना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी से खास तौर से, और अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास भाजपा के सदस्य नहीं है, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, रचना की, तब भाजपा और लोकतंत्र पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये विपक्ष के नेताओं को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी के मैं भी साथ हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और साथ रहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अंजना जी ये कतई नहीं है, पूरा देश सुन ले, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने के पक्ष में नहीं है।
ये देश गांधी का देश है और आज गांधी की शहादत का दिवस है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अगर कोई हमारे धर्म का व्यक्ति इस्लाम का अपमान करता है तो वो भी हमें कष्ट देता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हमारी आस्था का खिलवाड़ करे, हमारी रामचरितमानस को फाड़े, हमारे रामचरितमानस के पन्ने जलाए। जो राम मेरे हैं उतने ही उदित राज जी के हैं, जो राम उदित राज जी के हैं वही उतने ब्रजलाल जी के हैं। ब्रजलाल जी आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, उदित राज जी आज कांग्रेस के साथ हैं, कल वो बीजेपी के साथ थे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी में है, कल वो बहन जी के साथ थे, परसों वो बीजेपी के साथ थे, कल वो किसी जगह जाएंगे। अनुराग भदौरिया आज आप किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन राम और रामायण कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए राम सबके हैं और सब राम के हैं। जवाब दीजिए इसका अनुराग जी, जो वो कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है, हमारी आस्था का आधार है। विनोद बंसल जी, राजूदास जी इसके बाद आ रही है। इस पर बहस नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक बात समझ में आ जानी चाहिए कृष्ण जी को कि सिया राम में सब जग जानी। भाई ये तो तुलसीदास ने लिखा है ना, भाई सब जगह भगवान है, कण कण में है। सुन लीजिए, इसके बहाने, आप इस पे ज्ञान मैं अपनी बात आप ही से प्रश्न है ना, प्रश्न ही मैं कर पाई थी, कभी दूसरी बात पूछ लिया करो, सारा प्रश्न विपक्ष से ही होगा। पहला सवाल उन्हीं से हुआ है। कहाँ हुआ, किससे हुआ पहला? वो तो आप शांत होके सुनते रहे, वो बोलते रहे। सवाल तो सवाल सुनिए ना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात हो रही है ना, उन्होंने ये बयान दिया है कि क्या जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए ये किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना करवा लीजिए, किसने मना किया है? क्या आप जाति को नहीं मानते हिंदुस्तान के अंदर में? क्या हिंदुस्तान में ऐसा लिख दिया गया है कि आप अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाएंगे? फिर क्यों आपने सरनेम रखा हुआ है? भाई जाति जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसको महत्व दे दीजिए। किसने आपको मना किया है? जाति तो सबसे पीछे। भाई इस हिंदुस्तान में जाति के बगैर तो आप कोई बात कर नहीं सकते। हर चुनाव पे आप देख लो, हर जगह देख लो, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्यों जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? भाई आप बता दीजिए मुझे। जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, उसमें सरनेम नहीं पूछा जाता आपसे। तो आप जब इतना जोर मारते हैं हर चीज में, एग्जामिनेशन में भी आपको मांगेंगे, कंपटीशन में भी मांगेंगे, तो जनगणना भी करा लीजिए। किसने आपको मना किया है? या तो फॉर्म पे लिखना बंद कर दीजिए जाति का, जो आप फॉर्म देते हैं एग्जाम का। तो इसलिए मैं क्या, कंपटीशन में आप इसको बंद कर दीजिए। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने एक ही लाइन पहले बोली थी, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सिया राम में सब जग जानी। जब भगवान कण कण में है, हर जगह भगवान है, तो फिर आप खोज कहां रहे भगवान को? मैं ये जब पूछना चाहता हूं आपसे। हम लोग तो भगवान का आदर करने वाले लोग हैं। आप सबसे ज्यादा श्लोक कौन पढ़ता है डिबेट में? मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, हो सकता है कृष्णम जी चूंकि और हमारे महंत राजूदास जी बैठे। राजूदास जी नमस्कार, अभी आपसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन राजूदास जी भी बैठे हैं, वो भी श्लोकों का मंत्र बहुत उच्चारण करते हैं। कई बार हमारा उनके साथ कंपटीशन भी हो जाता है। तो इसके मतलब क्या हम राजूदास का सम्मान नहीं करते? वो हमसे मिलते हैं, उनको हमेशा प्रणाम करते हैं, वो हमेशा मुझे सम्मान करते हैं। हम गुरु जी को मिलते हैं, नहीं हम प्रमोद जी से मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का सम्मान किया जाता है। जिससे तो हम नहीं मुकर रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं किया जाता। आप जब भी मिलते हैं मैं सम्मान करता हूँ। पूछ रहे हैं समर्थकों के द्वारा जो रामायण की प्रतियां जलाई गई है वो सही है? मैंने आपसे पहले बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी बोल दिया कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। सुन तो लीजिए, उन्होंने भी बोल दिया मेरा व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने पहले ही बोल दिया। और हमने बोला ये पार्टी का बयान नहीं है। और इसको आदरणीय शिवपाल जी ने भी बोल दिया था पार्टी का बयान नहीं है। और हम किसी तरह अनुराग भदौरिया जी प्लीज एक सवाल, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने रामायण की प्रतियां जो जलाई है उससे सहमत हैं? मैंने बोल सीधा जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपसे बोल दिया कि मैं किसी भी चीज का इस तरह के बयान से सहमत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने तो बोल दिया, उसके बाद बार बार इसी बात पे जोर मारना, इसी बात को पूछना, इसके मतलब कि कहीं ना कहीं मनसा में कोई खोट है। और फिर राजूदास जी नमस्कार, महंत जी मेरा नमस्कार दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये मानने को नहीं तैयार, आप बताइए हम आपका कितना सम्मान करते हैं। महंत राजूदास जी, जी स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है समाजवादी पार्टी का। अनुराग जी आपसे दोस्ती बता रहे, बोलिए। राजूदास जी के सम्मान का नहीं है सवाल, हमारे सम्मान का नहीं है सवाल, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का है ना। तो बोल रहा हूं कि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, वही तो कह रहा हूं बार बार। अरे मैं कहता रहा हूं कि समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं आपको। राजूदास जी बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से
सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर सनातन संस्कृति को टारगेट करना। अभी स्वामी जी ने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने, कि भगवान राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, न किसी एक दल के हैं, न किसी एक पार्टी के हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, पारब्रह्म परमात्मा सबके हैं। तो मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहरीले बोल क्यों? क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े वो कवि हैं क्या? क्या गांधी जी से बड़े राष्ट्र के शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी से बड़े शुभचिंतक हैं क्या? लोहिया जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के मूल प्रति में रामचरितमानस, क्या उससे बढ़ के हैं क्या? तो विषय गंभीर है। सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार से बार बार सनातन संस्कृति को गाली देना, टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब जवाब सुनिए। देखिए, अनुराग, हाँ बिल्कुल। एक बार विनोद बंसल जी भी बोले, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दोनों आज आप ही को देना, उसके ब्रिज लाल जी उसके बाद आऊंगी। विनोद जी। देखिए अंजना जी, एक प्रश्न सुन लीजिए। मेरे मन में एक प्रश्न आई गया। मैं सोच रही थी पहले आपकी टिप्पणी सुन लूं, लेकिन विनोद जी प्रश्न है कि जानबूझकर हिंदू धर्म में जो हार्मनी है उसको बिगाड़, मतलब जो लोगों में एकजुटता है उसको तोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है। बार बार आप लोग ये हमेशा क्यों दिखाते हैं? हिंदू धर्म को इतना कमजोर है क्या कि हर तरफ से कोई वार कर दे, कोई एक बयान दे दे और सब अलग हो जाएंगे, जाति में बढ़ जाएंगे? ये बार बार ये धर्म में डर क्यों इंजेक्ट करते हैं आप लोग? नहीं अंजना जी, हमें किसी चीज का डर नहीं है। ये तो सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। लेकिन एक बताऊं आपको मैं, ये डर है उन लोगों को है जिनको लग रहा था कि हम वोट बैंक की राजनीति को साध लेंगे, ये कह करके कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम वोट बैंक की राजनीति को, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को साध लेंगे, ये कह करके कि मैंने अभी तो 1 दर्जन मारे हैं और बाकी और कारसेवकों को मरवाने की जरूरत पड़ती तो मैं और भी मरवा देता, उसमें मैं गर्व का महसूस करता। ये तो वो राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ रामचरितमानस पे बल्कि रामायण पर और भगवान राम और माता सीता के ऊपर लालछन लगाए। और ये देखो, ये जो जीजा साले की जो पार्टी है ना, एक बिहार में एक उत्तर प्रदेश में, ये दोनों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन इनको नहीं पता ये राज्य बर्बाद नहीं होंगे, सनातन और हिंदू बर्बाद नहीं होगा, उसको कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो इनकी पार्टी को। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आज आपके लिख के रख लेना, ये बयान और हिंदू द्रोही ये चेहरा, ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर जनाजा निकालेगा। लिख के रख लेना अंजना जी। ये जो जिनका राजनीतिक धरातल रसातल में चला गया, उस खोई हुई जमीन को टटोलने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, अब नहीं मिलने वाली, अब गया। क्योंकि देखिए, जिसने जब रामद्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है। और अब तो रामद्रोह नहीं, अब तो गोस्वामी तुलसीदास उसकी रामचरितमानस से भी द्रोह करने लगे। उसको फाड़ना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन मैं कहता हूं, हम उस अपराध की सजा, मैं हिंदू समाज से भी कहूंगा, उस अपराध की सजा धरातल पर न दे करके इनको दूसरी तरीके से देनी है, जिससे इनका राजनीतिक का जो कैरियर है वही समाप्त होने वाला है। समाजवादी पार्टी का अंत जो है, इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा इस तरह का बयान और रामचरितमानस को फाड़ना। हिंदू समाज को न कभी कोई खतरा था, न कोई खतरा है, न कभी खतरा रहेगा। ठीक, अनुराग जी अब सबकी बातों का। हाँ, अब देखिए सवाल है, उनको सनातन धर्म की चिंता नहीं है, उनको चिंता है समाजवादी पार्टी कब खत्म होगी, इसकी चिंता है। तो इसलिए मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म इतना कमजोर कब से हो गया? हजारों साल से सनातन धर्म चला आ रहा है। ना जाने कितने यहाँ पे आए। अब मैं बोल लूँ, मैं आपके बीच में नहीं, विनोद जी प्लीज, आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, ना जाने कितने यहाँ पे आए, शासक चले गए, सनातन धर्म का कोई बाल बाका कर पाया क्या? इतना कमजोर सनातन धर्म नहीं है कि कोई बोल देगा कि सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, सीता मां, तो हमारा सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। कोई बोल देगा कि यहाँ पे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे तो सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। हमारा सनातन धर्म इतना हल्का नहीं है कि हमेशा हर बात पे राजनीतिक एंगल निकाल के खतरे में आ जाएगा। चर्चा की तरह होनी चाहिए। अब क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, बीच में नहीं, बंसल साहब प्लीज, तभी तो बात हो पाएगी। तो मैं कह रहा था कि सनातन धर्म पे जब बात होती है तो सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, तो इसलिए सनातन धर्म की बात करते करते आप राजनीतिक पे आ जाते हो। ये चिंता का विषय है देश के अंदर में। आपको अगर सनातन धर्म पे बात करनी है तो आप धर्म पे बात कीजिए।
आप उसमें राजनीतिक एंगल कहां घुसाने लग जाते हो, और जब राजनीतिक एंगल घुसाने लग जाते हो तो कहां कहां भाग के चले जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सनातन धर्म को कमजोर मत समझिए। और समाजवादी लोग हर धर्म का सम्मान करने वाले हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, सनातन धर्म किसी के मैंने बोला टेस्ट ट्यूब बोल दिया, आपकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए चुप हो जाइए अभी। नहीं, क्योंकि एक बार में हम एक ही, जिससे मैंने प्रश्न किया उन्हीं की आवाज है। प्लीज, हम लोग यहाँ आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। हाथ खड़ा कीजिए सर, मैं आऊंगी, कोशिश करूंगी। बृजलाल जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, बात पूरी कीजिए। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि सनातन धर्म को आप राजनीति से मत जोड़िए कृपया करके। आपको राजनीति करनी है, विकास की राजनीति कीजिए। राजनीति करनी है, जो सामाजिक समस्या है उनको कैसे दूर किया जाए उस पर राजनीति कीजिए। कैसे समाज के अंदर में यूनिटी बनी उस पर राजनीति कीजिए। कैसे भाईचारा पैदा हो उस पर राजनीति कीजिए। हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो उस पर राजनीति कीजिए। कैसे यहाँ महिलाओं का सम्मान बचे उस पर राजनीति कीजिए। आइए हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति नफरत की राजनीति क्यों भाई, हर बात पे इसकी राजनीति? तो इसलिए कहते हैं इसको ज्यादा, इस बातों को उतना बढ़ावा देने का मतलब होता है कि आप उसमें सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है। आप जोड़ने की बात कीजिए, आप तोड़ने की बात मत किया करो, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। छोटा सा जवाब राजू दास, छोटा सा जवाब। एक सवाल मेरा अनुराग भदौरिया जी से, अंजना जी, छोटा सा। हाँ। इन्होंने तो आपके चैनल पर बैठकर बहुत अच्छी कथा कह दिया, लेकिन कथा लिखा किसने, ये भी तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। क्या रामचरितमानस हमने जलाई? क्या ये राग किसने छेड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्यों कहा कि रामचरितमानस से ये चीज निकाली जानी चाहिए? क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े कवि हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्या लोहिया से बड़े राम के दर्शक हैं क्या अखिलेश यादव जी, जिन्होंने कहा कि मैं ये सवाल सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करूंगा? क्या रामचरितमानस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ग्रंथ है क्या? सिर्फ कॉपीराइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है ना, ये सनातन संस्कृति का ये हमारा हृदय स्थली है। और एक बार इन्होंने नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत कहा। और रामचरितमानस जिस प्रकार से जलाया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, लातों से कुचला गया है। अगर यही चीज अन्य मजहब में हुआ होता, अन्य ग्रंथों के साथ हुआ होता, तो ना अनुराग भदौरिया बोलने लायक रहते, ना राजू दास बोलने लायक रहता। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए समाजवादी लोग, मैंने एक शब्द में आपको बोला, महंत जी आप तो जानते हैं मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। मैं तो हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जो हिंदुस्तानी उसका सम्मान करता हूं। तो क्यों नहीं करते? वही तो मैं कह रहा हूं, हर ग्रंथ का सम्मान करने वाले लोग। क्या इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है बीजेपी? सीधा प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अब उन्होंने किया है और जो कुछ हो रहा है, अगर आपको किसी पर कार्रवाई करनी है तो करिए, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कहना, बार बार उप मुख्यमंत्री आते हैं, सवाल सुने सर, सवाल सुने पहले, बार बार उप मुख्यमंत्री सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जानबूझकर वो हिंदू धर्म के लोगों को बांटना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। बीजेपी इसमें क्यों इस तरह से कमेंट कर रही है? अगर एक्शन होता है उनके खिलाफ तो कीजिए। ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने को बौद्ध कहते हैं, अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। अगर बाबा साहब को कोई खामी होती तो बाबा साहब से बड़े विद्वान स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। भगवान बुद्ध, अंबेडकर जी ने हमेशा सामाजिक सहिष्णुता की बात की है। इसलिए स्वामी प्रसाद, आज ये बतंगड़ आज खत्म हो जाए, जैसा प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांग ले, लेकिन उनका माफी ना मांगना और समाजवादी पार्टी को उनको बड़े से बड़ा पद देना, ये इंगित करता है कि उसको बढ़ावा समाजवादी पार्टी दे रही है। अब अगर इस टाइप का ये करेंगे तो हम कैसे नहीं बोलेंगे? ये हमारा अधिकार है, हम इस पर बोलेंगे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांग ले, एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिस राजनीतिक पार्टी में है उसका होगा। और ये देश की जनता, और देश नहीं विदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले ये लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही सोल्यूशन है, एक लाइन में माफी मांग ले, ये आज ही खत्म हो जाएगा। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, बार बार हर बात सनातन धर्म इतना कमजोर कब से हो गया? हर बात सनातन धर्म इतना कमजोर है क्या? सनातन धर्म बहुत मजबूत है सर, हजारों हजारों साल से लोग आए यहाँ चले गए, सनातन धर्म को कोई नहीं हिला पाया। सनातन धर्म इतना मजबूत है और इतना सशक्त है, वो हम लोगों के रगों में दौड़ता है, जो सनातनियों के रगों में दौड़ता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कि सनातन धर्म कमजोर हो जाता है, सनातन धर्म कमजोर हो जाता है, खतरे में हो जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है, ये मेरे समझ के बाहर है।
कि सनातन धर्म खतरे में कहां आ गया। मौर्य आपके नेता अरे जो जिसने बयान दिया किसी का व्यक्तिगत बयान है, उसने अपने बयान में बोल दिया मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो आप ब्रिजलाल जी रुक जाइए, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप उनसे कहिए ठीक है कि वो माफी मांगे। अनुराग जी, बात सिर्फ बयान पे नहीं रुकी है ना, उसके बाद से प्रतियां फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, ये कहां पहुंच रहा है? मैंने आपसे क्या बोला? हाँ। क्या मैं इसका समर्थन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं क्या? जबरदस्ती उसको इशू बनाने जब उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो इससे बड़ा समर्थन नहीं हो सकता। अनुराग भदौरिया जी ईमानदारी से बोलिए। जलाने की बात कही है, क्या जलाने की बात कोई समर्थन करता है क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं भाई। उन्हीं के समर्थक हैं। आपने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, वो अपने बयान पे कायम है, 3 बार बयान दे चुके हैं। देखिए सवाल ये है कि हम डिबेट को या मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। हम बार बार एक बात को कहते चले जा रहे हैं, और हमने कहा आपसे कि सीधी सी लाइन है, और उस लाइन को सभी लोग कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। अरे प्रभु कण कण में है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, इतना कहां प्रभु को आप खोज रहे हैं कि वो इधर वो, अरे कण कण में है, इसलिए हमारे आपके हर रग में है, हमारे आपके खून में है। वो हमें समझा रहे हैं भदौरिया जी की कण कण में है प्रभु राम। बिल्कुल है। आपको कोई शक है तो बता दीजिए। देखिए अंजना जी, 2 पॉइंट पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अनुराग जी आपको सब सुन रहे थे, आप भी सुनने की कृपा करें। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अनुराग भदौरिया जी बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म बहुत शक्तिशाली है, सनातन धर्म बहुत कमजोर नहीं है, सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। अरे भाई, अगर सनातन धर्म शक्तिशाली है तो क्या समाजवादी पार्टी की वजह से है? सनातन धर्म अगर शक्तिशाली है, सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश 1000 साल तक जो देश पे आक्रमण करने वाले लोग थे उन्होंने की, और सनातन धर्म बचा रहा, तो उसका अपना एक सत्य शाश्वत सर्वदा जो हमारा उद्घोष है, हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, अयम निजय परोवेति गंडा लघु चेत साम उदार चरितनान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम तो सारी संपदा, सारी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन क्या अगर सनातन धर्म। ठीक है, यहीं पर बहस का अंत करना पड़ेगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान देश का संविधान कहता है कि नहीं करना चाहिए। देखते रहिए आज।